चलो अब मैं कुछ वर्ड इंग्लिश के भी यूज करूंगा। फॉर्मूले को रटना नहीं है, फॉर्मूला कैसा आ रहा है उसको समझना, ठीक है। इंग्लिश में भी लिखूंगा मैं माध्य, औसत, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज। क्या कारण है, एक एग्जाम्पल देकर बता रहा हूं। एक क्लास में 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 5। सर ने उसका नंबर का टेस्ट लिया 10 नंबर का। एक बच्चे का है 7 नंबर, एक बच्चे का है 9, एक बच्चे का है 10, एक बच्चे का है 2, एक बच्चे का है 4। ये नंबर है। सर ने बोला, आपको बोला इसका एवरेज निकालना है, या क्या निकालना, औसत निकालना। कुछ नहीं करना, इसका सूत्र होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तुम्हारी लैंग्वेज में बोलो तो क्या आएगा, राशियों का योग बटेगा उनकी संख्या। मतलब नंबर कितने चल रहे हैं, सबसे पहले देखो काउंट करो, 1 2 3 4 और 5, ये मैंने लिख दिया 5। योग का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी सबको क्या करना है, जोड़। अब डायरेक्ट नहीं लिखना, उसको जोड़ के बताना है, तब जाके नंबर देगा। यानी 7 + 9 + 10 + 2 + 4, 7 9 16 10 26 2 28 और 4 कितना हो गया, 32। 32 बटेगा 5। अभी उत्तर नहीं है, 5 का 32 में भाग दो। अब पॉइंट की कैलकुलेशन करना कैसे करनी वो समझो। कितनी बार आएगा, 6 बार। ये तो पता है ना, 5 29, यहाँ बच गया, तो बात जा रहा नहीं जा रहा। यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, और यहाँ पर क्या लगाओगे, 0। 5 के से कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। आपका आंसर आ जाएगा 6.4। अगर प्रश्न आता 3 नंबर का, जैसा सीक्वेंस बताया, सूत्र सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है, सूत्र, और उसमें ढंग से मान रख दिया है, तो 3 में से कितने नंबर देगा, 3। उसकी हिम्मत ही नहीं आपका नंबर काटना। और आपके ऐसा सिस्टम कर दिया है कि कुछ चीजें माइनस हो गई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो आपका खत्म हो गई। मुश्किल से इस जो पूरा जो काम है उसमें 7 सूत्र है। कितने सूत्र है, 7। अगर वो 7 सूत्र समझ में आ जाएंगे तो आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। मान लो 3 नंबर का सवाल है, यहाँ तक करके छोड़ा और फाइनल आंसर निकालने में गड़बड़ कर दी, तो हो सकता है 3 में से 0 दे दे, हो सकता है 3 में से 2 दे दे, हो सकता है 1 दे दे। क्योंकि ये आसान सवाल है, इसमें केवल जोड़ बाकी गुणा भाग के अलावा कुछ भी नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी। आगे बात समझ, कोई दिक्कत तो नहीं। सूत्र को रटना नहीं है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैंने उनकी संख्या लिखा तो भी ठीक है, राशि की संख्या लिखा तो भी ठीक है। औसत बराबर किसी किताब में ऐसा दिया, दी गई राशियों का योग बटे दी गई राशियों की संख्या। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है मैथ्स में, तुम लोगों को प्रॉब्लम का है, तुम लोगों को क्लास में क्या किया गया, सबसे पहले तो टीचर मुंह उठा आता है, सूत्र लिखवा देता है। क्या लिखवा देता, सूत्र याद करना। सूत्र याद नहीं करने, सूत्र पैदा कैसे हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ, उसका ध्यान रखना। ये मैंने आपके सामने बताया छोटा सा। मान लो तुम्हारी दुकान पे 10 कस्टमर आए सुबह शाम तक, कोई 5 रुपए का सामान लेके गया, कोई 20 रुपए का सामान लेके गया, कोई 8 रुपए का लेके गया, कोई 100 रुपए का लेके गया। मम्मी ने बोला बेटा शाम को इनका लिस्ट लिख के टोटल जोड़, मान लेते हैं पास 640 रुपये, उसका तो 10 में भाग देते। एवरेज पर कस्टमर ने कितने रुपए की शॉपिंग की, 64 रुपये, 64 रुपये। ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले पर आगे के फॉर्मूले, इसी फॉर्मूले पर आगे के फॉर्मूले। अब आपके एक सूत्र और आएगा आगे, ऐसा लिखा जाएगा, इसका मतलब x बार बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, x बार। और ऐसा लिखा रहेगा, इसको सुनो। अब यहां से तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैथ्स ये कहती है इस चीज का मतलब होता है समेशन। क्या होता है, समेशन। समेशन का मतलब पता चला, एडिशन करना। यानी ये सारे नंबर को समेशन कर दिया, और नीचे क्या लिखा, n। n का मतलब होता है नंबर ऑफ
जो डेटा अपने को दे रहा है। अब इस सवाल में देखो डेटा कितना दे रखा है 5, 1 2 3 4 और 5। ये तो आपकी देसी लैंग्वेज है छठी क्लास तक की, और ये 10वीं क्लास की लैंग्वेज, ये मैंने आपको बताया। अगर ऐसे करोगे तो पाव नंबर भी नहीं घटेगा। आपके पास इतना टाइम है कि एक एक सवाल को 5-5 4-4 का निकाल सकते हो। मैं ये करवाने के साथ बोर्ड के प्रीवियस ईयर के सवाल भी करवाऊंगा। तो ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ 6-7 की चीज़ है। 7th क्लास की बुक के भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, और 9th क्लास 8th क्लास की बुक में जो क्वेश्चन देखे हैं वो भी कराऊंगा। समझ में आ गई बात? इसको फटाफट फोकस करो, फिर आगे चलते हैं। सूत्र याद हो जाएगा। फोकस किस पे करोगे? इस पे। लिखो फटाफट क्वेश्चन इसके साथ। ठीक है, ठीक है, तुम्हारा स्पीड बढ़िया। अच्छा, किताब में एक शब्द और देखा है वो मैं बता सकता है ना। इसके ऊपर में एक शब्द लिखो समांतर माध्यम, जो लिखी थी हेडिंग सबसे ऊपर में लिखना है, जहां से आपने लिखना चाहता है। अर्थमेटिक मीन और समांतर माध्यम, जो भी अभी तक अपन ने बोला उन सबका मतलब ये है। समांतर माध्यम पूछे, औसत पूछे, समांतर माध्यम पूछे, औसत पूछे, एवरेज पूछे, या अर्थमेटिक मीन पूछे, इसका मतलब देखिए कुछ जगह दिक्कत आ सकती है। आपका पेपर 2 लैंग्वेज में आता, फिर हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। मैं बार बार इंग्लिश के वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, कुछ वर्ड तुम लोगों को दिमाग में इंग्लिश के बैठने चाहिए, ताकि आपकी इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। 5 को मैं 5 बोलूँगा, है ना, उर्दू पंजाबी में बोलूँगा नहीं, ठीक है। तो 5 को मैं 5 बोलूँगा तो उससे कंफ्यूज मत होना कि सर क्या बोल दिए, इतना तो पता है ना। हो गया, यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो बेसिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है और कई बार नहीं भी आ सकता है। 3 नंबर का बुक लेकर निकालो। सत्रह 17.1 एक्सरसाइज। थर्ड, क्या प्रश्न है? प्रश्न को पढ़ लो मन में, है ना। मैं बेसिक बता रहा हूँ,
वही बोल रहा है 3, 4, 8, 5, x, 3, 2, 1 है। इन सब का जो एवरेज है, इन सब का एवरेज वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी x। अब अपना आगे क्लास का लेवल चालू हो रहा है, अच्छी तरह से बोर्ड पर देखना, कुछ भी नहीं करना। एवरेज मैंने क्या बोला था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अच्छी तरह समझना कि 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा, पूरा 1 घंटा पड़ा, टन से इसके बेसिक समझना ताकि चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे ही छोटी एबीसीडी या बड़ी एबीसीडी का कोई भी लेटर मैथ्स के साथ आता है, इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू या तो अननोन है, ज्ञात करनी है, या ये प्लस माइनस हो सकता है। मैंने 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको चांद पे भी ले जाओगे तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। लेकिन मैंने कहीं पे भी x लिख दिया तो इस x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है, -500 भी हो सकती है, और 1000 भी, 10,000 भी हो सकती है। इस चीज का है। अब मैंने बोला सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी राशियों का योग बेटे और राशियों की संख्या। एक चीज देखो, एवरेज का मान कितना दे रखा है, 4। यहाँ तक का काम करने के लिए राशि को गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। नीचे क्या लिख दोगे, 8। यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। अब योग में क्या करना है, 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। अब यहां से कहानी चालू होती है, बच्चा बच्ची यहां से भी बच्चा बच्ची करते हैं। इसको आप न्यूमरेटर बोलते हो अंश, और इसको क्या बोलते हो, हर। इसको अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हर। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो या तो y 1 मान लो, और नहीं मानो तो छोड़ दो। इन दोनों का एक रिश्ता हो सकता है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे। क्या होंगे, मल्टीप्लाई, गुणा होंगे। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं, 4 × 8। यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। इस 8 को अपन यहां लेकर आए, इस 8 को अपन यहां लेकर आए। समझ में आनी बात। हमेशा ध्यान रखो, कोई संख्या है यहां पर अंश, उसके नीचे हर में कुछ नहीं तो या तो वह मान 1 मान लो, और सामने हर है तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे। कैची गुणा, तिरछा गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आगे देखो, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7। 7 × 15, 15 और 5 20, 23, 25 और 26। ये हो जाएगा 26 प्लस क्या हो जाएगा, x। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 बराबर 26 प्लस x। तो 32 है ये बराबर, अब समझो ये 26 यहाँ पर प्लस का है, इस साइड में लेकर माइनस का क्या हो जाएगा, 26। और यहाँ पर x पढ़ा तो x को पढ़ा लेना, या प्लस x लिखो चाहे x लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मान कितना जाएगा, 6। x बराबर कितना जाएगा, 6। अब यहाँ पर आप गलती करते हो, क्या गलती करोगे, इस x का मान उल्टा सीधा रखोगे तो फिर वो काट देगा। तो इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, समझ में आ गई बात। आपको क्या करना, 2 चीजें निकालनी। इसको तो अपन लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और इसको अपन बोलते हैं राइट हैंड साइड, कुछ भी मिल जाए। इस लेफ्ट को राइट में ले जाएंगे, राइट को लेफ्ट में ले जाएंगे, इसका साइन चेंज होगा। आपके दिमाग में ख्याल आना चाहिए कि सर नहीं, दूसरे तरीके से बताऊं, मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं, समझो इसको अच्छी तरह से। ये 32 बराबर 26 प्लस क्या चल रहा है, चल रहा है। मैं इन दोनों को इधर लेकर जाता हूं, तो इसको ऐसा लिख दूं -26, और x को प्लस की जगह क्या कर दूं, -x। ये बराबर का चिन्ह है, इस 32 को उधर लेके तो क्या हो जाएगा, -32। क्या तक काम करते हैं, ये -x यही है बराबर, ये -32, इस 26 को उधर लेके जा रहा है, ये -26 उधर जाके क्या हो जाएगा, +26। -x बराबर, अब गलती करता है बच्चा, ये 26 प्लस का छोटा है और 32 क्या है, बड़ा है। 2 डिफरेंट साइन चल रहे हो, प्लस माइनस, इसका मतलब नंबर माइनस होगा। सबसे पहला काम करो, 32 में से 26 को निकालो, कितना आ जाएगा, 6। दोनों में बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की या प्लस की है, माइनस की। तो यहाँ पर क्या लगा दो, माइनस।
इस माइनस से माइनस का क्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 6। हर जगह ध्यान रखना, आप ऐसा करोगे तो भी आपका आंसर सही है, ऐसा करोगे तो भी आपका आंसर सही है। कई बार दिमाग काम करना बंद कर देगा, एक सवाल को 20 तरीके से कर सकते हैं, आपका जवाब कभी किसी कीमत को कोई भी गलत नहीं करेगा दुनिया में अगर आपने स्टेप लगाए तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गई कहानी, कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहाँ पर क्या लिखोगे, समांतर माध्य बराबर राशि का योग बटे राशियों की संख्या। समेशन fx। हाँ, वो भी लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, x बार बराबर समेशन ऑफ fx बटे समेशन ऑफ fx बटे ये भी इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब मैं सवाल दे रहा हूँ, उसको उसका आंसर निकालना आपको। ठीक है, आंसर तो सवाल निकाल दो, सवाल दे रहा हूँ, अगला निकाल दो आंसर। पाँच, सात, 9 x इनका बस ये संख्या एवरेज अगर 9 है, x की वैल्यू निकालनी।
ये और क्या क्या होता है बोलते हैं हाँ, है ना, कोमा तो लगा हुआ है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके बीच में प्लस का साइन एक्स का मान निकाल सकते हैं। आगे से सर आ गया आंसर, सर को आया 30 साल हो गए। ये लिखो सर। तो अब बटा की लाइन सूत्र लगा, बटा की लाइन तेरे को दिख रही मेरे को नहीं दिख रही है, सूत्र लगा ढंग से, एक बार बराबर है ना, आधा अधूरा काम मत करो। 30 21 को उधर लेके जा, -21 आने -21 बराबर x, 36 में से 21 को काटेंगे आपके पास में 9 को 4 से गुणा करेंगे, लिखना 36 बराबर माइनस, ऐसे नहीं करते बाबा, या माइनस का चिन्ह लगा, लिख 21 सही आंसर, 21 बराबर x, बराबर का चिन्ह लगाना था भाई, तो लिख 15 बराबर x, 15 है ना, कितना है 15 बराबर x, अरे भाई छोरी फरी, ये होता 15 बराबर x। मैथ्स में हर चीज का मीनिंग होता, नहीं आता तो पूछो, है ना। अगर आज मेरी क्लास में एक सवाल निकल गया तो मैथ्स में तुम्हारा जो लेवल है इस लेवल का है, समझ में आ गई बात। कुछ नहीं, ये तो 6 नंबर के लिए इधर उधर जाने ही नहीं चाहिए। क्या बोला फ्रेंड, समझ में आया? देखो सब सही कर दिया, और लास्ट में अगर उसको ये पता चल गया तुम्हारी मिस्टेक है, ये बराबर का इक्वल का चिन्ह होता है, इसको तो हर क्वेश्चन के अंदर यूज करना ही पड़ेगा। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। सूत्र हर जगह लगाना है, कुछ नहीं है तो कम से कम ये सूत्र याद कर लो, x बार बराबर सिग्मा fx बटेगा n, ठीक है। क्योंकि अपने को वो लैंग्वेज मत लिखो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन राशियों के योग बटे राशियों की संख्या, क्योंकि चेक करने वाला भी ऐसे का छठी क्लास का फॉर्मूला कैसे लगा रखा है। ये जो है ना f, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी और हिंदी बोलते हैं आवर्ती। क्या बोलते हैं? आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये होता है एक चीज कितने बार काउंटिंग में आ रहा है, एक नंबर कितने बार उस योग में आ रहा है, समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो अगला सवाल लिखो, सवाल बोल रहा हूं मैं, आपको लिखना है प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का प्रावर्ता क्या बोला तू बीच में बोल ले, तू कीड़े कर ले, मैं क्या अच्छा ना रह ले, मैं बोल रहा हूँ, बहुत फिर बोल रहा है। प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझो, दो वर्ड यूज किए, उसने बोला प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्या। सबसे पहले प्राकृत संख्या का मतलब वो 1 से चालू होगी, कहां से चालू होगी? 1 से, प्लस एक वर्ड यूज किया उसने विषम, एक के बाद अगला विषम नंबर कौन सा आएगा?
इनको जोड़ के 10 का भाग लगाना, इनको जोड़ के 10 का भाग लगाना। प्रश्न फिर रिपीट कर रहा हूं। पूछने वाले ने पूछा प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। प्रथम 10 यूं देखे तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर आ गए, लेकिन उसने एक शब्द जोड़ा, कौन सा? ओड, विषम नंबर। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। टोटल नंबर कितने हो रहे हैं? 10। सारे के सारे ओड नंबर चाहिए, विषम संख्या चाहिए। तो ये n का मान तो अपने यहाँ से पता चल गया। इन सबको जोड़ो, सारी कहानी को जोड़ो, 10 का भाग देके उत्तर निकाल दो फटाफट। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं? अब सुनो, बोर्ड में इसको घुमा दे, पिट्टू देख ले, सुन लो, पेन करो, बोर्ड में घुमा दे। क्या घुमा दे? विषम की जगह वो क्या दे दे? सम दे दे। क्या दे दे? सम। अब दिमाग लगाना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 सबको जोड़ो और फिर किसका भाग देना है? 10 का। किसका भाग देना? 10 का। इससे ज्यादा तुम्हारे कोर्स में नहीं घुमाएगा। क्या बोला, समझ में आया क्या? किताब में ये देखा, इससे ज्यादा वो ही घुमा सकता है कि प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योगफल याद करो। योगफल याद नहीं करा, समांतर माध्य याद करो। उस केस में ये होगा, जोड़ो फटाफट और 10 का भाग करो। जोड़ के बताना है, बोर्ड का नहीं लिखना है। ये गलत हो गया। इस साइन को देख लो भाई, बोर्ड पे देखो, इसको आपको ऐसे लगाना है, यूं। एक तो ये लिखना, बोर्ड पे देखो, fx, ये लिखना है। ये ई नहीं है, इसको बोलते हैं सम और इन्हें बोलते हैं योग। fx का मतलब, x का मतलब जितने नंबर चल रहे हैं उन सबका योग करना, n का मतलब नंबर। पर इन वहां मत लिख, यहाँ पर जोड़ ले फटाफट, यहाँ लिख, जोड़ दीजिए। 10 के टेबल काट पेन दे, संख्या को काटना सीखो। कितने बार कट गए? 10 बार। 10 10 2 बराबर 10, लिख दे बराबर 10 आ गया। 10 आता है। पर ये जोड़ के देखा, जोड़ जोड़ वापस लिख उसको, सब इन नंबर को जोड़ के बता नीचे। ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे जोड़ोगे निहार हो जाओगे। 10वीं क्लास के अंदर आगे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो। 1 और 19 कितना हो गया? 20। 17 और 3 20, 20 से 20 कितना हो गया? 40। 15 और 5 20 कितना हो गया? 60। 13 और 7 कितना हो गया? 20। 60 और 20 कितना हो गया? 80। 11 9 20 100 हो गया। या तो योग करो या फिर इसको ऐसे लिख के जोड़ते जाओ। जोड़ बाकी गुणा भाग, पेन आपका चलना चाहिए, बोर्ड से लेकर आपको छापना है, ठीक है? इसी सवाल को मैंने घुमा दिया, ओड की जगह क्या कर दिया? इवन। चलो करके बताओ। अभी समझाया था मैंने, कुछ याद आ रहा? क्या समझाया था? विषम सम 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 संख्या वही निकालना है, लेकिन वहां पर संख्या क्या थी? विषम थी। यहाँ पर क्या होगी? सम हो गई। पर इन क्वेश्चन को लिख, वो वापस प्रश्न का निकाला, प्रथम 10, हाँ, इसकी जगह केवल सम कर देना। सिमरन, इसका ध्यान रख, बोर्ड पे काट देगा इसको, यो बनाने की कोशिश कर और इनको अलग अलग रखना है और इस एफ को इसके साथ में दिखाना, एक्स के साथ। बोर्ड में काट देगा, पूरा ध्यान रखना, मैथ्स वाला अच्छी तरह सुना।
100। 110 कटा। हाँ तो 0 0 काट दो, 11 उत्तर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 110 अपन क्या जाएगा, कितना आएगा 11। अब कैसे कटा ये भी देख लो, कट कैसे रहा उसको देखो। 10 की टेबल से इसमें डिवाइड करो, 11 बार 10 का 11 कितनी बार भाग जाएगा, एक एक बार। बार। लिख दिया मैंने इस यहाँ पर, लगा दो जीरो, या उसको हो गया। जीरो एक में से 0 गया कितना बचेगा, एक। 1। क्या उतारना पड़ेगा, 0। 10 से कम 10। ये जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए, क्योंकि ये चीज समझ में आ जाएगी ना। पूरी बुक में कुछ भी नहीं, तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि थोड़ा एक बार चीज समझ में आई ना बहुत इंटरेस्ट लगेगा। बस आलस नहीं करना, पेन को यूज लेके वो करना, ठीक है। चलो क्या तक का काम कंप्लीट हो गया, अगली हेडिंग डालो। जो आपका कोर्स में है क्या, बहुलक, ठीक है, वो तो हट गया, लेकिन उसमें कुछ बेसिक चीजें जो नहीं हटी, उस पर बेस जो सवाल आएगा वो तो हट गया, लेकिन वो सारी चीजें बताऊंगा तब अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोड और हिंदी में बोलते हैं बहुलक। ये क्या कहानी है, लिखो, हेडिंग डालो, मैं थोड़ा समझ लेना। ये 6 नंबर दे रखे हैं, 3 4 5 3 6 और 7। पूछने वाले ने पूछा आपसे इसका मोड निकालो। मोड का मतलब क्या होता है, एक नंबर मैक्सिमम टाइम जो अपीयर हो रहा है, मैक्सिमम टाइम्स, जो नंबर जितनी ज्यादा बार अपीयर हो रहा है वो उस नंबर में हाईएस्ट रहेगा। इसका उत्तर आ जाएगा 3। क्यों आया, समझ में आया क्या? क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है, 2 2 बार, बार, और बाकी सारी संख्या कितनी बार आ रही है, एक बार। क्लियर हुई क्या कहानी। ये चीजें छोटी छोटी चीजें, बहुत बेसिक चीजें, ठीक है। ये चीजें मुझे इसलिए बतानी पड़ेगी, आगे जो भी सूत्र आएंगे, फॉर्मूला आएंगे, उसमें आपको क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। लिख लो इसको, कॉपी कर लो। सर इस टाइप से भी तो आपको जैसे आता अरे बेटी रुक जा अभी तो क्या पहले दिन ही वर्ल्ड कप जीतेगा क्या? फर्स्ट में हमारे सर ने तो ये बताया था, तुम्हारे सर ने ये जीता था, बोला था कि 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में और अपन जीतेंगे। मैथ को ऐसे बर्बाद कर रखा ना लोगों ने, मुझे लगता है लोगों को नरक में भी जगह नहीं मिली। इतना अच्छा सब्जेक्ट को निपटा रखा। ये मैंने क्या बोला, टोटल 7 सूत्र है। अब इसका सूत्र तो आपके कोर्स से क्या हो गया, हट गया, है ना। चलो अब थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, जो आपके कोर्स के हिसाब से और एक चीज का ध्यान रखना है, मैं चीज पे ज्यादा फोकस करूं ना तो उस चीज को ध्यान रखना है कि वो बोर्ड में आपके 110% आने के चांसेस, ठीक है। हेडिंग डालो, मीडियन, माध्यिका, ये तो पता होगा, माध्यिका या मीडियन। राजीव, 3 चीज का ध्यान रखना, नंबर को घटते से बढ़ते क्रम में जमाना है या बढ़ते से घटते, एक तो ध्यान रखना। एक नंबर की संख्या का ध्यान रखना है कि नंबर की संख्या सम में आ रही है विषम में आ रही है। मान लो 5 संख्या दे रखी है तो इसका मतलब वो ओड नंबर क्या हो जाएगा, विषम। मान लो संख्या 6 आ रही है तो क्या हो जाएगा, सम, क्या हो जाएगा, इवन नंबर। अगर ये चीज समझ में आई तो ये चैप्टर आपका पूरा 6 नंबर का खत्म हो जाएगा।
घटते से बढ़ता या बढ़ते से घटता। संख्या की काउंटिंग का ध्यान रखना है। संख्या की काउंटिंग का मतलब एन का ध्यान रखना है कि एन सम आ रहा है या विषम आ रहा है, ओड आ रहा है या इवन आ रहा है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है पूरे मीडियन। ये मीडियन समझ में आया, इसका मतलब एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, जीरो सारा मिल बटा समय। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो तरह के क्वेश्चन है ना, तो दोनों को अपने क्या करना है, सोल्व करके आंसर निकालना। चलो लिखो, निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात करो। निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात करो। लिखो 37, 31, 42, 43, 25, 39, 45, 30, कैसे मान निकालना है? अगर उसने मोड की मीडियन की बात की है, माध्य की उसकी माध्यिका की बात की, सबसे पहला काम घटते से बढ़ते क्रम में बनाना है। यानी सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले, फिर उससे बड़ी संख्या को। ठीक है, तो लिखो घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर। लिखो घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर। क्रम में व्यवस्थित करने पर घटते से बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। छोटा नंबर पहले, फिर बड़ा नंबर। अब बोर्ड पे देखो 25 आएगा। सबसे छोटा नंबर क्या है? 25। लिखो 25 को बड़ा। 25 के बाद उसके बड़ा नंबर कौन सा है? 31। लिख दो 31 को। उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा आ रहा है? 32। उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 37। लिख दो 37। 37, 39, 39 के बाद 42 के बाद 43, 43 के बाद 45। अब ये भी ध्यान रखनी है, काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये अगर आ रहे हैं तब तो अपना आंसर सही निकलेगा, और ये नहीं आए तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? रॉन्ग। इसका कुछ भी नहीं करना है, काउंटिंग में जो नंबर आ रहा है यहां पर एक नंबर चूक गया मैं, यहां पर एक नंबर लिखो, ये लेगा आपका 46। लिखो 46, तभी मैं सब चुका। ओके, तो इसका मतलब यहां पर आप क्या लिख दोगे? 46 लिख दोगे। 46। अब आपकी किताब में जो बुक में है वो ऐसे लिखेगा, मीडियन एम। ठीक है, ये एम लिखा हुआ मिलेगा आपकी किताब में, या माध्यिका लिखा मिलेगा। कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इफ given number of data in odd का मतलब होता है विषम। तो सबसे आसान काम है फोगट का काम है, कुछ भी नहीं करना है।
क्या लिखा, संख्या को काउंट करो, संख्या कितनी आ रही, 9 नो कितनी आ रही, नो पक्का नहीं आ रही, नहीं 10 9 हाँ नो 9 आ रही। तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहला, अरेंज करना छोटे से बढ़ते, छोटे से बढ़ते में अरेंज कर दिया। अब संख्या को गिनो, नो 9 आ रही, 9 सम है या विषम है, ये देखो विषम है। उस केस में ये सूत्र लगेगा n+1/2 की पावर th, यानी ये बोल रहा है टोटल जितने भी नंबर चल रहे हैं काउंटिंग में, उसमें एक को जोड़ो, कितना हो जाएगा 10, उसका क्या करो आधा, कितना हो जाएगा 5। पांचवें नंबर पे जो नंबर चल रहा है दैट्स वन इज योर आंसर। और जैसे पांचवें नंबर पे जो नंबर चल रहा है दैट्स वन इज योर आंसर। और जैसे विषम में सम आ भाई साहब मैं आगे बता रहा हूँ यार, बच्चा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ तो उसको सीधा ऐसे राय बनाने की बातें कर रहा है, सुन तो लिया कर। मुझे पता है तुम्हारे यहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट है, लेकिन इस बात पता चला इतने इंटेलिजेंट भी है, इतने एडवांस भी है, सब बता रहा हूँ। 2 दिन ढंग से समझ में आ गया, तीसरे दिन तुम 1-1 करोड़ की शर्त लगाओगे, सर चुटके हो जाओगे, तो सर आप क्वेश्चन दो निकालते हैं। मुझे तो डर है कि बोर्ड वोर्ड तोड़ के नहीं फेंक दो तुमको। गलती से कैमरा लगाओ इसलिए बिठाया मैंने आपको, यू आर अंडर सीसीटीवी कैमरा सर्विलियंस। सर +4 किसे है? कहाँ पर +4? अरे बावड़े टीएच है, हाँ ये तो आपने +4 टीएच का मतलब वाह, 10/2वां पद यानी 5वां पद, फिफ्थ नंबर को कौन सा नंबर आ रहा है 13। समझ में आ गया? अब हमारे किट्टू महाराज की प्रॉब्लम, उसका अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उसकी दवाई थोड़ी सी महंगी है, अच्छी तरह सुनना, वहां से बोर्ड में सारे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। ये 7th लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, 6-7 लेवल में है। चलो लिखो, निम्न आंकड़ों से मार्कशीट ज्ञात करो। पच्चीस, 34, 31, 23, 22, 26, 35, 28, 20 और 32। सबसे पहला काम, अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, क्या समझाई थी? घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज करो, फटाफट पूर्ति रखो, मैं नहीं बताऊंगा इस बात कुछ भी। बोलो फटाफट नंबर बोलो, समझेंगे। 20 हाँ 20 का है सबसे छोटा, 20 का दिखाओ, 20 चलो ठीक है, 20 आ रहा सबके। सेकंड नंबर का बोलो, 22 23 इंग्लिश में बोलो यार, मजा नहीं आया। 22 23 ये हो गया बात। 25
एक नई ट्रिक और बता रहा हूँ, लिखते चलना है ना। x1 x2 x3 23 के बाद अगला नंबर बोलो हमारा 26। कोई नंबर डबल आ रहा है, क्या आ रहा है, डबल नंबर आ रहा है, तो दोनों को सीक्वेंस में लिखते चलना है ना। मान लो 23 आ रहा है तो लिखना है, 23 पर इन अपनी नोटबुक में देख के कर 23 का आगे क्या आएगा बता रहा 23 का आगे डायरेक्ट 26 के आगे 26, हाँ 26 के आगे 31 नहीं आएगा, 26 के आगे 28 नजर आ रहा है मेरे को, और ये 25 आ गया। 25 का अरे आपने वेट दादा तो क्या है, कोई एडजस्ट करवाएगा क्या, छोरा खड़ा होगी। हाँ वो तो अरे धीरे धीरे दादा, तो माहौल खराब मत कर रहा है। हाँ 25 के बाद आगे बोलो 26 हो गया, पर इन 26 का आगे बता क्या आएगा 23 28 x6 आगे बोलो 31 फरीन उसके मध्य एक बोर्ड पे देखें 31 31 का आगे बोल फटाफट 32 आगे बोल 34 35 हो गया। अब मैंने एक चीज और लिखी एक्स्ट्रा, क्या लिखा x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 और x10। इसका मतलब ये है अगर तुमको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना हो तो पहले नंबर पे जो आपका नंबर चल रहा है वो क्या चल रहा है 20, और लास्ट नंबर पे क्या चल रहा है 35। इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है, अगर नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये सीक्वेंस में x इनकी क्या वैल्यू रहेगी वो बताता हूँ इससे आपको दिमाग में। इसका मतलब ये है कि सातवें पद का मान कितना आ रहा है 31, चौथे पद का मान क्या आ रहा है 25, छठे पद का मान क्या आ रहा है 28। ठीक है, मान लो अपन काउंटिंग करने में चूक भी जाओ, ये लिखोगे ना तो आपके सवाल गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ तक काम मिलेगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू देखो, काउंट करो कितने नंबर आ रहे हैं फटाफट 10। n की वैल्यू क्या है 10। अब इस समय ये भी समय बताओ, ये समय इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा n = 10। देखो n बराबर 10 जो कि एक सम संख्या है, विच इज n जो कि सम संख्या सम संख्या। अरे यार रटना पड़ता है इसको, लिख दिया। इसका मतलब ये, अब मैं रफ कर रहा हूं आपसे पूछूंगा ना, पर उसके देख के मतलब मैं जो बोलता हूँ सुन के लिखा कर आराम से ना, देख के नहीं लिखना, निकल की आदत छोड़ दोगे। मैं बैठा हूँ खड़ा हूँ ना, 3D का समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो ले लेना है, वाईफाई कनेक्शन में दे दूंगा, समझ वीडियो बन रहा है। अरे तो बोलिए, कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा, अपने मोबाइल में यहाँ देख लेना बाहर बैठ के, ठीक है। चलो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला क्या लगाओगे, देखो मीडियन n इक्वल टू n/2th टर्म, यानी n/2 यानी 10/2 पद प्लस, लिखिए अब इसका मतलब क्या मैं समझा देता हूं, रटना नहीं। वहां तो क्या करना है, n में 1 को जोड़ना है, 2 का भाग देके डायरेक्ट जो पद है वो आंसर है। यहां पर क्या करना है, जो कुल पद है, ठीक है। अब आप पेन नोटबुक बंद कर दो, 5 मिनट बाद क्लास खत्म है। पेन नोटबुक का मतलब चलाना नहीं, पेन खुले रखना है। ये सूत्र समझ में आ गया, लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास को वाइंड अप करना है। ढंग से देखना, लिखना मत 5 मिनट। n का मान कितना है 10, क्या लिखूंगा 10/2, काटो पहले 2 की टेबल से कितनी बार कट जाएगा 5, कट गया 5 बार, प्लस 10/2 प्लस 1, इसका ध्यान रखना, ये गड़बड़ मत कर देना।
जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा अगर गड़बड़ होगी तो। ये एक इसका जो उत्तर आएगा उसमें जुड़ेगा। हाँ क्या बोला समझ में आ आया? जाएगा उसमें ये जो उत्तर आ रहा है उसमें एक अलग से क्या होगा, जुड़ेगा। आगे बात समझ। ये मान लो मैंने ऐसे लिखा, इसको समझो। इसको इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 11/2 यानी 5.5। और अगर ये लिखा हुआ है, इसका कॉमन सेंस की बात है, कितना उत्तर आएगा 6। कैसा आ रहा है? 6 2 के पार्ट से इसको काटो 5 बार और 1 को जोड़ो। याद रखना अपन क्या लिखना है? 2 अब ये जो मैं बोल रहा हूं इसका मतलब समझ में आया? वो मैंने पहले क्यों लिखवाया था? इसका मतलब क्या है? x5 बैठ रहा है क्या पेज में? कुछ खोपड़ी में क्या? 5वां टर्म 5th टर्म देखो क्या आएगा, x5 प्लस यहां से 5 + 1, इसका मतलब क्या आएगा? अरे भाई डायरेक्ट जोड़ दो ना, 5 में किया कितना बचेगा 6। छठी टर्म क्या आएगी? x6 अपन। अब बोलो 5 पद का मान बोलो कितना आ रहा था? x5 की वैल्यू कितनी आ रही थी? देखो अपने टेबल में 26 आ रहा है। आगे x6 का मान बोलो फटाफट। 28 अपॉन 2। दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। कितना आ जाएगा? 54 अपॉन 2। काटो कितना टाइम कट जाएगा? 27 5।